कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना एनएफ एक्सप्लोर। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, वी आर नाउ इन जयपुर। जैसा आप सभी को पता है मैं आ गया जयपुर में और पिंक सिटी में घूमने के लिए। मैंने ये पिंक हुड भी पहन लिया और अब हमारा टाइम हो गया घूमने का और अब हम निकलेंगे जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहले चलते हैं बाहर और देखते हैं कि यहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है और मैं फिर आपको यहाँ के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊंगा और देखते हैं कि वो हवा महल या सिटी पैलेस ये आसपास है और वहां जाने के लिए हम कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो करते हैं जयपुर को एक्सप्लोर। अब चलते हैं नीचे। दोस्तों होटल से बाहर निकलने के बाद अब हम आ गए रोड पे और अब हम बैठे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यहाँ पे 3 व्हीलर चलते हैं, मतलब एक तरीके से ऑटो अपने दिल्ली में भी चलते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर आप ट्रेन से आते हो या फिर बस वगैरह से आते हो तो उसके बाद आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। ओला उबर वगैरह से आप राइड कर सकते हो, ऑटो से भी राइड कर सकते हो, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है इससे भी राइड कर सकते हो और एक और चीज़ आप यहाँ से बाइक से भी राइड कर सकते हो। A few moments later. तो दोस्तों मैं आ गया हवा महल के अंदर। मतलब ये जो पीछे की साइड में गेट दिख रहा है वहाँ ऑटो ने उतार दिया था, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था। वहाँ से उतरने के बाद मैं अंदर की तरफ आया। अब देखते हैं हवा महल के अंदर सब कुछ कैसा रहता है। अब चलते हैं हवा महल के अंदर। अब मैं पहुँच गया हवा महल के पास। यहाँ पे बोर्ड लगा भी है हवा महल का और कुछ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है और देखो कितना प्यारा लग रहा है अंदर की तरफ से। यहाँ से मैं यहाँ तक आया चल के और अब उसके बाद ये इसकी एंट्रेंस है हवा महल की। जो उसकी आपने बड़ी बड़ी दीवारें देखी हैं जहाँ पे बहुत सारी खिड़कियाँ होती हैं, वो इसके मतलब फ्रंट की साइड में ये इसकी रेयर है। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है और वहाँ पे मिल रही है इसकी टिकट पे हो रखी है काफ़ी भीड़। अब पहले देखता है टिकट मिलती है नहीं मिलती। मिल गई दोस्तों टिकट। यहाँ पे 50 रुपये की कुछ इसकी टिकट कॉस्ट थी। अब चलते हैं अंदर। और एक फ़र्स्ट अपडेट, ये मेरी फ़र्स्ट टिकट है जो मैंने जयपुर में आके परचेज़ करी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इसका प्राइस और कम हो जाता है। तो अब चलते हैं यहाँ से। थैंक यू। एंट्रेंस में घुसने के बाद कुछ यहाँ पे सामने है फाउंटेन और कितना प्यारा लग रहा है ये। दोस्तों भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी तो यहाँ पे फाउंटेन कर दिया बंद और इसकी एंट्रेंस है इस साइड में। मेरे को तो पर्सनली काफ़ी मज़ा आता है जो फोर्ट वगैरह होते हैं उनको घूमने में और उनको एक्सप्लोर करने में। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सप्लोरेशन है जयपुर के अंदर हवा महल में। और ये हवा महल की एंट्रेंस और इसकी सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके की यार। और कभी भी चढ़ते हैं पकड़ के चढ़ना है यहाँ से, लेकिन कोरोना के चक्कर से अभी अवॉइड करना पड़ेगा। तो ऐसा है कुछ हवा महल पीछे की साइड से। तो दोस्तों पूरे 50 रुपये मेरे तो वसूल हो गए इसको देख करके। और अभी पूरा मैंने घूमा नहीं है, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है। मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है पूरा इसको घूमने का। तो आप और मैं दोनों मिलके घूमते हैं और चलते हैं अंदर। ये जो यहाँ के दरवाजे इसमें घुसने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी भूल भुलैया के अंदर घूम रहे हो। और जो हवा महल की खिड़कियाँ हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। यहाँ से ये लॉक करी हुई है, यहाँ से मतलब पैक है। दूसरी साइड से वो खुली हुई है। थोड़ा यहाँ अंदर की तरफ चल के देखते हैं कैसा लगता है। तो इस गेट से अंदर, मतलब गेट के अंदर से गेट बहुत सारे हैं। जो बाहर की साइड से आपको कर्व भी दिखाई देता है, कुछ ऐसा होता है वो। और इसकी खिड़की मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ खुली हुई हैं। तो आप यहाँ से जयपुर देख सकते हो। ये देखो, तो ये इसकी कुछ खिड़कियाँ छोटी छोटी और यहाँ पे आपको हवा अलग से महसूस हो जाएगी। काफ़ी ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा आ रही है। तो उसी वाले गेट से निकल गए बाहर। यहाँ पे भी देखो काफ़ी सारे गेट हैं। एक भूल भुलैया आपने मूवी देखी होगी, कुछ उसके जैसा है यार। ये तो मंजुली का पता नहीं कहाँ नाचती नजर आएगी। ये क्या है यार, गुफा सी। यहाँ पे तो नीचे उतरने के लिए भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक दिन में इसको पूरे को घूम भी नहीं पाऊंगा। ये क्या है यार यहाँ पे। आप जो फोटोज़ देखते हो वो सामने की साइड से कहीं से क्लिक हुई होती है, क्योंकि वो सामने से दिखाई देती है सारी खिड़कियाँ इसकी। और जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ ये अंदर से दिखा रहा हूँ, तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है खुला खुला सा। और ये जो बाहर की साइड से आप शीशे देखते हो वो ये रहे। और ये उसकी कुछ खिड़कियाँ, मतलब यहाँ पे जो खिड़कियों के लिए कर्व टाइप है उसमें 3 खिड़की एक के अंदर है और ऐसा कुछ ये दिखता है।
इस साइड से अभी बाहर से भी दिखाएंगे, पहले आप अंदर से देख लो इसको पूरे को। और ये इसकी कुछ डिज़ाइन यहाँ पे दे रखी है कलरफुल ग्लास से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये वाली गैलरी है, मतलब अभी हम अंदर की साइड में थे, वहाँ से बाहर निकल के आए। इसमें इतने सारे दरवाजे और खिड़कियाँ हैं ना। और ये वाली गली हो गई ख़त्म। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर की साइड पर, और यहाँ की जो स्टेयर्स हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। सो उस वाले दरवाजे से निकलने के बाद ये वाला सेक्शन यहाँ पे आया था। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हवा महल ऊपर की साइड से। यहाँ पे इसकी सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, बट उस साइड जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे रेलिंग भी लगी हुई है। इसके सारे फ्लोर का साइज़ भी अलग अलग है। तो दोस्तों काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब यहाँ पे एक और गेट आया है, मे भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है ये। सो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी ज़्यादा हाइट पे जाते हैं उतना ही वो पोर्शन छोटा हो जाता है। तो ये वाली फ्रंट वाली साइड है, नीचे ग्लास लगे थे, यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे होल्स हैं। और ये खिड़की हवा महल की, और यहाँ से देखो कितनी मैं ज़्यादा हाइट पे हूँ। यहाँ से पूरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जयपुर के। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी जो मैंने नीचे से आपको वहाँ से पहाड़ दिखाया था वो ऐसा, और वहाँ पे एक फ़ोर्ट मुझे नज़र आ रहा है इतनी दूर से, लेकिन मुझे नहीं पता यार वो कौन सा है। वो वहीं पे जाके पता लगेगा। तो देखते हैं कौन सा फ़ोर्ट वो निकलता है, क्योंकि अभी तो अपने पास एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी टाइम है। और जो दूसरी वाली साइड की तरफ जीना जा रहा था, मतलब सीढ़ियाँ जा रही थी, वो जो स्लोप टाइप था वो उस साइड में जाने के लिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा हाइट पे ये है जहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ, वो थी इसकी एंट्रेंस जहाँ से मैंने एंट्री ली थी। और फिर ये वाला पोर्शन था। देन यहाँ पे आपने देखा था फाउंटेन चल रहा था। यहाँ पे आके आपको पूरा ये दिखाई दे जाएगा, और इतना ही बड़ा है बस ये पीछे की साइड से। और फ्रंट से अभी देखेंगे फ्रंट से कैसा दिखता है। आपने फ़ोटोज़ में तो देखा ही होगा, लेकिन मैं भी इसको एक बार रियलिटी में देख लूँ सामने से कैसा दिखता है। सो यहाँ पे यार उतरने के लिए करना पड़ता है वेट, और मैं अभी खड़ा था ऊपर की साइड में। पूरा 1 घंटा लग गया मुझे इसको एक्सप्लोर करने में। और काफ़ी छोटी सी यहाँ की सीढ़ी है, और मुझे पूरे हवा महल के अंदर एक ये वाली सीढ़ी नज़र आई थी। तो अब चलते नीचे की तरफ, क्योंकि और लेट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने सुना था 5 बजे इसके सारे किले वगैरह बंद हो जाते हैं। पीछे आप देखो हवा महल कितना प्यारा लग रहा है, और इसकी गलियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सी लग रही थी। बट अब नीचे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नीचे की तरफ, लेकिन नीचे उतरते वक्त इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो पत्थर हैं थोड़े स्लीपी से हो गए, और आप इनको पकड़ोगे तो कोरोना आने का डर रहेगा। A few moments later. सो दोस्तों मैं आ गया बाहर। अब चलते हैं और इससे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अभी पूरा मैंने एक्सप्लोर करा था हवा महल। अब देखते हैं दूसरा डेस्टिनेशन कौन सा हो सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आप घर पे बैठे बैठे देख सकते हो कि हवा महल कैसा था, और जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है वो कैसी है। और अगर आप आना भी चाहते हो यहाँ पे, तो आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से चलते हैं बाहर और देखते हैं कौन सी दूसरी अपनी डेस्टिनेशन रहने वाली है। सो दोस्तों फ्रंट से दिखता है ऐसा हवा महल, और पीछे की साइड से भी मैंने आपको पूरा ही दिखाया था। वहाँ तक गया था बिल्कुल लास्ट तक मैं। जो फोटोज़ वगैरह में आपने देखा होगा हवा महल कुछ ऐसा ही दिखता है। और इससे थोड़ा सा ही आगे, मे बी 1 किलोमीटर आगे सिटी पैलेस है। तो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वही होने वाली है। और जब आप कभी भी आओ तो छोटी छोटी डिस्टेंस की चीज़ों को थोड़ा समझना, और देन आप अपने आप को डिसाइड करना कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि यहाँ पे कोई तो बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगा, कोई नहीं करता, कुछ होता कुछ है और बताता कुछ है। तो अब ये रहा हवा महल। अब चलते हैं आगे की तरफ इसी साइड में। सो दोस्तों पूरा 1 किलोमीटर भी नहीं है हवा महल से सिटी पैलेस की एंट्रेंस। ये सिटी पैलेस की एंट्रेंस है। और अब चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं कैसा रहता है सारा कुछ अंदर चल के। तो दोस्तों एंट्रेंस पे यहाँ पे रखी है एक तोप सिटी पैलेस की, और ये सिटी पैलेस की एंट्रेंस देखो यहाँ पे। और इसका गेट देखो यार, इस पर कितनी सारी कीलें लगी हुई हैं। और पहले जो किले वगैरह बनते थे या जो भी होता था, उनके गेट कुछ इसी तरीके के होते थे, तो आप सभी जानते हो। तो यहाँ पे इसका टिकट हाउस लेफ्ट में, तो पहले टिकट ले लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। A few moments later. तो दोस्तों ऐसी कुछ टिकट रहती है सिटी पैलेस की। और सिटी पैलेस ये रहा, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अब चलते हैं अंदर, पहले अपनी टिकट चेक करा लेते हैं। और यहाँ की जो टिकट है उस टिकट का प्राइस है 200 रुपये पर पर्सन। और अभी जो हम गए थे हवा महल में, हवा महल की थी 50 रुपये की टिकट, और सिटी पैलेस इसकी है 200 रुपये की। तो अब देखते हैं ये 200 रुपये देने लायक था या नहीं। A few moments later. सो टिकट हो गई अपनी चेक, और ये इसकी एंट्रेंस है। अब चलते हैं यहाँ से अंदर। दूर से तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था यार, पास से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साइड में यहाँ पे तोप रखी हुई है। ये सिटी पैलेस की एंट्रेंस, यहाँ से चलते हैं अंदर। ये रहा सिटी पैलेस, जिसके लिए हमने पूरे 200 रुपये पे करे थे यहाँ पे। अब देखते हैं वर्थ है या नहीं। काफ़ी बड़ा है अंदर से, और ऐसा दिखता है कुछ। ये 2 किलो को मिलके बनाया हुआ था, जो मैंने अभी पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे कहीं इसके बारे में लिखा नहीं है। कहीं दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो पहले हम खुद ही इसको घूम लेते हैं। सो दोस्तों ये रखी यहाँ पे चांदी की
गंगा जली जिसे कहा जाता है। गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम भी है और इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये चांदी की गंगा जली कुछ इस तरीके की, और इसका जो वजन है वो 345 किलो का है। तो अब चलते हैं यहाँ से भी आगे। तो हम आ गए अंदर की तरफ। ये है मुबारक महल, और जिस गेट से आए थे वो ये गेट है। कितना बड़ा और कितनी ज़्यादा इस पर कारीगरी करी गई है, और इसका नाम है राजेंद्र पोल। और पहले कारीगरों ने कितनी बारीकी से इस पे काम करा है, ये देखो। और ये कुछ ऐसा है, चलते हैं इसके अंदर देखते हैं और इसके अंदर क्या है। आप अगर इसमें घूमने आ रहे हो तो यार गाइड ज़रूर ले लेना, क्योंकि इसकी एंट्रेंस पीछे की साइड से थी। मुझे पर्सनली नहीं पता था, मैंने एंट्री ली थी दूसरी तरफ से, और वो सबसे लास्ट का था जो आपने सबसे स्टार्टिंग में देखा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये तो जो राजा थे यहाँ के, उनके जो कपड़े वगैरह थे, उनका जो म्यूज़ियम है वो इसके अंदर है। और इसके अंदर सारे जो उनकी वैरायटी थी, कपड़े या फिर जो वो पहनते थे या टोपी जो भी थी, एवरीथिंग जो उनसे पहनने से रिलेटेड था वो आपको इसके अंदर दिखेगा। और ये पीछे आर्ट गैलरी है, और इसके अंदर जो इंक यूज़ होती थी उसमें एक इत्र का यूज़ करा जाता था, ऐसा उसमें उसने बताया था, मैंने सुना था अंदर चोरी से। तो भाई गाइड ले लेना, वो सारी चीज़ें अच्छे से बताएगा। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर सारी छोटी छोटी पेंटिंग्स, और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यार। वो पहले मुझे लगा था कि भाई टिकट इतनी महंगी क्यों है, लेकिन टिकट महंगी है उसका दुख नहीं है, गाइड नहीं लिया उसका दुख है। तो मेरा तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे घूमना। और एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये आर्म्ड म्यूज़ियम, और इसके अंदर इतने सारे मतलब जो भाले, तलवार, गन, इतने सारे हैं, बहुत सारे, मतलब छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ आपको इसके अंदर दिख जाएगा। और एक इतनी लंबी गन है, जब आप अंदर आओगे, जब आप देखोगे, क्योंकि जितनी भी ये सारी जगह यहाँ पे आप फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते। A few moments later. तो दोस्तों पूरे सिटी प्लेस में जो सबसे लास्ट में जो मुझसे बचा था, और शायद ये मुझसे छूट भी जाता, और ये छूट जाता तो शायद मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता, क्योंकि जो इसके अंदर था वो पूरे प्लेस में नहीं था। और ये जो है ये है पेंटिंग एंड फोटोग्राफी गैलरी, और इतनी प्यारी चीज़ है यार ये। आप आ रहे हो ना, और कुछ घूमना मत घूमना, इसको ज़रूर घूमना। इसके अंदर शायद आपको गाइड की ज़रूरत ना पड़े, और सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और जो पूरे युग में मतलब जो सबसे पहला कैमरा था ना, सबसे पहला, वो इसके अंदर रखा हुआ है। और जिसने बनाया था उसकी भी फ़ोटो है, सब कुछ था इसमें। बट किसी भी चीज़ के अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। लेकिन यार ये वर्थ था, ये चीज़ थी, ऑसम था यार। ये मज़ा आ गया इसको देख के। मुझे काफ़ी भूख लग रही थी अभी तक, लेकिन इसको देख के सब भूल गया मैं। तो ये था पूरा सिटी पैलेस जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हो, और पूरा मैंने एक्सप्लोर ये कर लिया। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यार लाइक ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। मैं गाइड लेने के लिए इसलिए भी कह रहा था, क्योंकि जो सीरीज़ से देखने में मज़ा आएगा, शायद आपको बीच बीच में से देखने में ना मज़ा आए। किसी भी सीरीज़ को देख लो यार, बीच में देखोगे तो समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो तो आपने सारी यहाँ पे घर पे बैठे बैठे देख ही ली। तो अब बाहर की तरफ चलता है इस वाले गेट से। तो ये दोस्तों यहाँ की एग्जिट, और ये रखे यहाँ पे दोनों एलिफेंट, इसको एलिफेंट गेट बोला जाता है। और राजेंद्र पोल इस जगह का नाम है, मतलब इस गेट का नाम है पूरे का। तो ये एग्जिट है। A few moments later. तो दोस्तों काफ़ी देर घूमते घूमते मेरे को एक और प्लेस मिला सिटी प्लेस के अंदर, डांसिंग प्लेस। ये जो आप पीछे देख रहे हो यहाँ पे डांस हुआ करता था, और जो राजा बैठते थे वो पीछे वाली साइड में बैठते थे, और एक मेरे ये वाली पीछे वाली साइड पे भी बैठा करते थे। जो भी इसके दरवाजे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उनके पीछे भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक अभी मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। वो गर्मियों वाला गेट है, ये सर्दियों वाला, ये बरसात वाला, और वो नॉर्मल सीज़न का जो होता है वो कमल गेट उसको कहा जाता है। इसको पानी वाला गेट, मतलब यहाँ पे पिकॉक गेट कहते हैं इसको। और ये जो आप इसके ऊपर विंडोज़ देख रहे हो, यहाँ से रानियाँ देखती थी जो यहाँ पे डांस वगैरह होते थे, क्योंकि पहले पर्दे की प्रथा होती थी तो रानियाँ सामने नहीं आती थी। ये था पूरा डांसिंग पैलेस जो भी आपने देखा, इसको नृत्य स्थल कहते हैं। A few moments later. तो दोस्तों ये था पूरा सिटी प्लेस जो भी आपने देखा था। उस वाली साइड में था सभा निवास, और उसके अंदर काफ़ी सारी पेंटिंग थी और निवास वगैरह। मतलब उस निवास के अंदर होता क्या था, बेसिकली जो राजा वगैरह होते थे उनकी जो सभा होती थी पूरी, वो उसके अंदर होती थी। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इसके अंदर एक लगी, एक थी 3D पेंटिंग। और उस पेंटिंग में क्या था कि आप उसको किसी भी एंगल से देख लो, वो आपको सेम ऐसी लगेगी कि वो आप ही को देख रही है। और उसके अंदर सारे जितने भी राजा जो इस जयपुर के अंदर रहे, वो सारा कुछ उसी के अंदर लिखा हुआ था। मतलब सारा कुछ पड़ा अंदर, हर जगह जितनी भी। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाना भी चाहूँ तो भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पे। इसके अंदर ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपके पास गाइड नहीं है तो शायद वो आपकी छूट भी सकती है। तो यार अगर आपको अपने पैसे वसूलने हैं और आप चाहते हो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए यहाँ की, तो आप एक गाइड ले लेना, कंजूसी बिल्कुल मत करना। क्योंकि मैंने गाइड नहीं लिया क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, और आप जब आओ यहाँ पे तो टाइम ज़्यादा हो तभी आना, मे बी 3 से 4 घंटे आपके पास होने चाहिए, तो आप इसको आराम से इसकी छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हो। ये एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है इन जयपुर। अगर आप सच में जानना चाहते हो कि अपने जयपुर के अंदर का क्या सीन था, क्यों इसका नाम पिंक सिटी पड़ा है, मतलब पूरी हिस्ट्री अगर आप जयपुर की जानना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आए वगैरह आप नहीं जान सकते भाई, साफ बात है ये। दोस्तों मैंने कहा था ना कि आप गाइड ले लेना। जाते जाते भी एक चीज़ मैं मिस आउट कर रहा था, वो ये कि ये जो आप पीछे महल देख रहे हो, इसके अंदर अभी भी रॉयल फैमिलीज़ रहती हैं जो जयपुर की हैं। ये अब यहाँ पे इसकी एग्ज़िट है इस साइड में। तो आज वीडियो करते ही यहीं पर एंड। मैंने पूरा एक्सप्लोर करा, हवा महल और सिटी प्लेस पूरा। आप इससे पूरा आइडिया लगा सकते हो कि ये दोनों चीज़ें कैसी हैं अगर आप घर पे बैठे बैठे देखना चाहते हो। और जब तक आप खुद यहाँ पे नहीं आओगे, जब तक आप यहाँ की बारीकियाँ नहीं जान पाओगे। तो यही था आज का पूरा व्लॉग जो मैंने एक्सप्लोर करा। कुछ भी अगर आपको मतलब फेयर वगैरह से रिलेटेड या कोई भी नॉर्मल चीज़ आपको पता करनी हो, या आपको कुछ और मुझे बताना हो जो मुझसे रह गया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जयपुर के एक्सप्लोरेशन में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। 2 hours later. दोस्तों व्लॉग तो मैंने सिटी प्लेस में बंद कर दिया था, लेकिन यार आप लोगों से ये चीज़ ना छूट जाए इसलिए मैंने दोबारा से इस व्लॉग को कंटिन्यू कर दिया वहीं से। एक्चुअली ये है नगर निगम जयपुर हेरिटेज का, यहाँ पे हेड ऑफिस है, और इसकी लाइटिंग यार नेक्स्ट लेवल की लग रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी है यहाँ पे, इतना अच्छा इसको डेकोरेट कर रखा है। और ये यहाँ पे फाउंटेन है और यहाँ पे लाइट वगैरह सब कुछ हो रखी है। तो दोस्तों अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये नगर निगम जयपुर हेरिटेज का ऑफिस, और इतनी ज़्यादा इसमें डेकोरेशन इसलिए हो रही है कि हमारी 26 जनवरी, और इतना प्यारा लग रहा है ये। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको देख करके, और बहुत रेयर ऐसी चीज़ें कभी कभी देखने को मिलती हैं, तो मैंने आपको ये सब दिखा दिया। तो यही था बस इस वीडियो के लिए। तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, अपना बनाना फुल सपोर्ट। मिलते हैं दोबारा से जयपुर के नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।